हम आपको मेंसुरेशन वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसके पहले लेक्चर में आपको हमने बताया था, यानी सरकमफ्रेंस का अर्थ होता है परिधि, यानी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है, वो संबंध हमने आपको बताया था और उसी से सूत्र निकला था परिधि बराबर व्यास गुणे पाई। पाई का मान 22/7 होता है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, परिधि और व्यास का जो संबंध होता है वो क्या होता है, पाई। परिधि बटे व्यास बराबर होता है पाई। जो परिधि दी हो और व्यास जो दिया हो उसको भाग देंगे तो आप उसको निकालेंगे तो 22/7 उसका आंसर आएगा। तो इस तरह से उसका हमने आपको बताया था। पाई का मान हमेशा हर जगह 22/7 ही होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह कभी कभी 3.14 यानी 7 से 22 को आप भाग दोगे तो 3.14 वो भी रख दिया जाता है। तो उसी से संबंधित सवाल आज हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बता रहे हैं। तो अभी एक हमने सवाल लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, तार के एक टुकड़े को, तार का कोई टुकड़ा है जो कि 8.9 सेंटीमीटर लंबा तथा 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में था। तार का कोई टुकड़ा था, उस टुकड़े को 8.9 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा आयत बनाया गया था। ठीक, अब नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, यानी उसी तार को जिससे आयत बनाया गया था, उसी तार से अब एक वृत्त बनाया जाता है, इस तरह से कि तार पूरा पूरा उसमें लग जाता है। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करना है, पहले सवाल को समझ लीजिए। देखिए, ये हमने एक लिया है, ये समझ में आ रहा है, ये देखिए, इसको आप तार समझ लीजिए। ठीक है, ये तार का एक टुकड़ा है, ये तार का एक टुकड़ा है। अब इस टुकड़े को उन्होंने क्या कहा था पहले कि इस तरह से रख करके 8.9 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा, इस तरह से उन्होंने पहले एक आयत बनाया हुआ था। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आयत बनाया हुआ था, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये तार है तो उतना सही शेप नहीं आ रहा, इस तरह से उन्होंने, अब तार इतना ही बड़ा था, तार इतना ही बड़ा है, तो ये लंबाई 8.9 सेंटीमीटर और ये जो चौड़ाई साइड वाली है, ये चौड़ाई जो है वो आपकी 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इस तार को मोड़ करके उन्होंने एक आयत का रूप दिया था। ठीक, अब ये आयत बना तो इसकी लंबाई 8.9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर। अब इसी तार को उन्होंने खोल लिया, इस तरह से हटा दिया, और फिर इसी तार से उन्होंने क्या कर दिया, उतने ही तार से उन्होंने एक वृत्त बना दिया। इस तरह से क्या बना दिया, एक वृत्त। उतने ही तार से, जितने तार से उन्होंने आपका बनाया था वो क्या बोलते हैं आयत, उतने ही तार से उन्होंने क्या बना दिया, वृत्त। यानी जितना तार उसमें लगा उतना ही तार इसमें लगा, तार तो दोनों बराबर ही है। ठीक, अब मान लीजिए उन्होंने जो एक आयत बनाया था उस तार से इस तरह से, तो ये 8.9 सेंटीमीटर लंबा था और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा था, ये आयत बनाया। तो अब इसमें कितना तार लगा, पहले हम ये निकाल लें। तार यही तो है आपका, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरह से उन्होंने तार लगाया था। भाई अभी जब हमने आयत बना के आपको दिखाया तो इसी तरह से तो आयत बना था ना, देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे ही तो आयत बना ना। तो इतना ही तो तार लगा आपका, ये इतना ही बड़ा तार तो लगा आपका। और फिर इसी को उन्होंने हटा करके वहां से क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया, इस तरह से सर्कल बना दिया उन्होंने उसी तार से। तो जितना तार इसमें लगा उतना ही तार इसमें। अब सर्कल बना तो ये तार ये चारों तरफ लगा है कि नहीं, ये तार यही तो लगा हुआ है आपका, यही चीज तो तार है आपका। तो ये कौन सी चीज है, ये जो है, ये जो तार ये बना है, ये क्या चीज है आपकी, ये आपकी परिधि हुई कि नहीं। और जो यहाँ पे तार लगा हुआ है वो क्या चीज हुआ आपका, वो क्या हुआ आपका, परिमाप हुआ। भाई तार ये है, ये है, ये है और ये है,
और ये हिस्सा क्या होता है? किसी भी आकृति के जो चारों तरफ की भुजाएं होती है वही उसका परिमाप होता है। तो जितना तार इसमें लगा उतने तार इसमें लगा है। तो पहले कितना तार इसमें लगा, इसके लिए हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना होगा। आ गया समझ में ना? तो पहले हम निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। चूंकि ये सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब 2 गुणे लंबाई कितनी है? 8.9, चौड़ाई है 5.4 सेंटीमीटर बराबर 2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 4 13, 8 5 13 और 1 14.3 सेंटीमीटर। 2 से इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका हो गया 28.6 सेंटीमीटर। हो गया। यानी कि इस आयत को बनाने में कुल कितना तार लगा? 28.6 सेंटीमीटर। और इसी 28.6 सेंटीमीटर के तार को इन्होंने मोड़कर क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। यानी सर्किल में यही तार तो आपका लगा हुआ है, ये तार, ये जो है यही तार तो लगा हुआ है। ये जो सर्किल बना इस पे यही तार लगा हुआ है। इतना ही बड़ा तार, ना घटा है ना बढ़ा। तो ये चीज क्या हो गई आपकी? ये चीज जो है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं परिधि। यानी कि ये परिधि कितनी हो गई? 28.6। वृत्त की परिधि कितने के बराबर हो गई? 28.6 सेंटीमीटर। क्योंकि 28.6 सेंटीमीटर का तार इस आयत को बनाने में लगा था और उतने ही तार से वृत्त बनाया जा रहा है। तो वृत्त का जो बाहरी हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। हमने आपको बताया था ना परिधि क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। ये परिधि। यानी परिधि में टोटल कितना तार लगा? 28.6। अब हमें क्या निकालना है? इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप सूत्र लग दीजिए सीधे सीधे। परिधि बराबर होता है व्यास गुणे पाई। पाई का मान हमेशा कितना होता है? 22/7। ये बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं। तो परिधि आपकी कितनी दी हुई है? 28.6 व्यास गुणे पाई। अब आप 28.6 इस पाई को नीचे लेते आइए। पाई बराबर व्यास। ठीक। अब पाई का मान क्या रखेंगे हम? 22/7। 22 नीचे हो गया, 7 ऊपर चला गया, बराबर व्यास। अब इसको काट दीजिए। 2 से कटेगा 11, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब ये 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 बचा 0.33। अब 7 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 एकम 7, 2 9। 9.1 सेंटीमीटर क्या आया है? व्यास आया है। 9.1 सेंटीमीटर मेरा क्या आया है? व्यास आया है। लेकिन हमें व्यास नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी व्यास बटे 2। 9.1/2। 2 से भाग दीजिए। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। इस तरह से उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 4.55 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो ये इस तरह से सवाल लगता है। हमने आपको उस दिन कहा था 390 पेज पर एक सारणी बनी हुई है जिसमें वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, 3 चीज आपको दी हुई है। कोई एक चीज दी हुई है जिसमें से 2 चीज निकालना है। आप लोगों ने निकाला, आया या नहीं आया? आप लोगों ने अभी तक मुझे कुछ भी बताया नहीं बेटा। ठीक है। अब नहीं बताया तो हम कैसे जानेंगे कि आपको आया कि नहीं? तो एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल पर तो हमने स्वतंत्र कर दिया है। ऐसा है आप लोग जो बुधवार और शनिवार को पूछते हैं, आप बुधवार शनिवार की जगह पे किसी भी दिन कुछ भी पूछ सकते हैं। हम चूंकि चेक करते रहते हैं चैनल, तो हमको जब भी कोई वो मिलेगा हम उसका आंसर बता देंगे। जब भी आपकी इच्छा हो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये था सवाल। अब हम आते हैं अभ्यास 18B। 18B का सवाल जो है लोहे, पहला सवाल है बेटा,
18B का, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। अब इसमें कह रहे हैं कोई लोहे का पतला तार है और उससे एक ही समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका तार है, ठीक है। ये अब इस तार से समान आकार कहा जा रहा है। जैसे इन्होंने एक सर्किल ये बना दिया, ठीक। अब यहाँ से तार काटा और फिर दूसरी जगह ले गए, फिर दूसरा बना दिया। जैसे ये देखिए, इस तरह से देखिए ये सर्किल बना हुआ है, ये इस तरह से। अब यहाँ से तार काट देंगे ये, अब फिर उसके बाद यहाँ से काटने के बाद ये, यहाँ से काटने के बाद अब यहाँ से फिर वो दूसरा बना देंगे सर्किल। इस तरह से करके, इस तरह से करके उन्होंने दूसरा सर्किल बना दिया, ठीक। अब यहाँ से फिर उन्होंने तार काट लिया, फिर तीसरा, इस तरह से करके उन्होंने कुल 8 छल्ले बनाए एक समान व्यास के। देखिए इस तरह से एक सर्किल ये बनाया, दूसरा सर्किल ये बनाया, सब एक बराबर का है। तीसरा ये बनाया, चौथा ये बनाया, पांचवा ये बनाया, छठा ये बनाया, सातवां ये बनाया, आठवां ये बनाया। इस तरह से समान आकार के 8 छल्ले उन्होंने बनाए। अब उसमें कह रहे हैं एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर है। एक छल्ले का, ये आपका सेंटर हो गया, तो व्यास आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये व्यास यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये कितना है 22.75। 22 से, अब 22.75 इसका है तो इसका भी वही उतना होगा, इसका भी 22.75 होगा डायमीटर, इसका भी, यानी सबका, क्योंकि समान आकार है तो सभी का 22.75 डायमीटर यानी व्यास होगा। अब आपको ये बताना है कि इस तरह से छल्लों को बनाने में कुल कितना तार लगा। तो अगर हमें एक छल्ला में कितना तार लगा, भाई छल्ला हमने ये बनाया, ये इतना ही तार तो लगा, ये हिस्सा, यही तो तार लगा। तो ये क्या चीज है आपकी, यही तो है, इतना ही तार लगा है मेरा। अब अगर एक में इतना लगा है तो दूसरे तीसरे सब में उतना ही लगा होगा, तो ये क्या चीज हमारी है, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। यानी कि अगर ये परिधि हमको ज्ञात हो जाए तो हम सबका निकाल सकते हैं। तो आपका सूत्र क्या होता है, पहले लिखो, एक छल्ले में लगा तार बराबर एक छल्ले की परिधि। एक छल्ले की परिधि जितनी होगी उतना ही उस छल्ले में तार लगा होगा। तो एक छल्ले की परिधि कैसे निकलेगी, एक छल्ले की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, व्यास गुणे पाई। अब व्यास आपका दिया हुआ है 22.75, किताब में सवाल पढ़िएगा बेटा, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, 22.75। तो ये हो गया 22.75 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब इसको आप काटिए, 7 कम 7 कट गया, इससे काटेंगे 7 त्रिक 21, 7 21, 1 बचा, दशमलव लगा दिया, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 5 जा 35, ठीक। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, 3.25 को 22 से गुणा करते हैं, 3.25 गुणे 22। अब इसको गुणा करके आप निकालिए कितना आएगा, 3.25 को 22 से गुणा करिए, 2 पंजे 10, 5 2 3 6, ये आएगा आपका 71.50 सेंटीमीटर, 71.50 सेंटीमीटर। हाँ, तो बेटा एक छल्ले की जो परिधि है वो आई आपकी, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर दे तो आपको दिखेगा,
एक छल्ले की जो परिधि है 71.50 सेंटीमीटर आई। ठीक है, ये एक छल्ले में लगा तार है भाई। तार आपका जो लगा वो इतना ही तार तो लगा है, ये और इसकी परिधि है, यानी एक छल्ले में लगा 71.50 सेंटीमीटर तार। अब इसी तरह के कुल कितने छल्ले बनाए गए हैं? 8। तो 8 छल्ले में लगा तार, ये एक छल्ले में लगा हुआ तार था, तो 8 छल्ले में लगा तार। 8 छल्ले में लगा तार बराबर, यानी एक छल्ले में जितना लगा है उसी में हम गुणा कर दें 7.50 सेंटीमीटर। 8 0 0, 8 पंजी 40, 4 8 1 8, 4 12 की 2 हासिल 1, 7 8 56 और 1 57, 572 सेंटीमीटर तार लगा हुआ है। लेकिन आपसे इसमें पूछा जा रहा है कुल कितने मीटर तार लगा हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं पूछ रहा है, आपसे मीटर में पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको आप मीटर में बदल दोगे। तो आपका सूत्र क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 572 सेंटीमीटर बराबर 572/100। अब इसको आप भाग दोगे तो 5.72 मीटर इसका आंसर आएगा। यानी कि 8 छल्ले में कुल कितना तार लगा है, 5.72 मीटर तार लगा हुआ है। ठीक है, तो आ गया ये समझ में। चलिए, अब इसमें के सवाल हम आपको सब बता देंगे बेटा, क्योंकि थोड़ा सा ये समझने में, और जो बच्चे कुछ तो समझ लेंगे, कुछ को नहीं समझ में आएगा, वो हम आपको, तो इसीलिए हम सबको बता दे रहे हैं। देखिए, हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। हॉकी तो आप लोगों ने देखी है ना, कुछ इस तरह से करके बनी हुई होती है हॉकी, इस तरह से करके हॉकी बनी हुई होती है कि नहीं आपकी? ठीक है, और इसके ऊपर, इसके चारों तरफ तार लपेटना है। ठीक, यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो, देखिए ये आपकी हॉकी की स्टिक है। ठीक, ऊपर से गोल होती है कि नहीं, देखिए ये गोल है कि नहीं, ये व्यास हो गया इसका, ये व्यास हो गया। तो ये व्यास कितना है, 4.9 सेंटीमीटर। ये व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हो, इस तरह से इस पे कितने फेरे लगाने हैं, 250 फेरे लगाने हो, तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी? आपको सवाल समझ में आया? ये हॉकी की एक स्टिक है। ठीक है, चलिए देखिए, जो मेरे घर में सामान है अब उन्हीं जब समझाते हैं आपको। समझ लीजिए, ये आपकी एक हॉकी की स्टिक है। ठीक है, ये साइड से आपकी वो है। चलिए, ये हॉकी की स्टिक है, उन्होंने कहा। अब ये इधर से गोल होती है ना, हॉकी की स्टिक ऊपर से गोल होती है कि नहीं? तो ये जो व्यास है आपका, ये व्यास यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास 4.9 सेंटीमीटर है। अब इस पर हमको तार लपेटना है। देखिए किस तरह से तार लपेटेंगे। ये तार हमने पकड़ा, ये देखिए एक चक्कर लगाया, फिर हमने 2 चक्कर लगाया इस तरह से सटा सटा करके, फिर हमने 3 चक्कर लगाया। इस तरह से करके कुल कितने चक्कर लगाने हैं, 250 चक्कर लगाने हैं। तो कुल कितना तार लगेगा या कितनी डोरी लगेगी? अच्छा, तो चलिए, ये हमने डोरी लपेटी है, तो एक डोरी में कितना तार लगेगा? इसका ये वृत्ताकार है कि नहीं, ये हॉकी की स्टिक ऊपर से गोल होती है कि नहीं? तो एक चक्कर जब आपने लगाया, ये एक चक्कर जब हमने लगा लिया, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया एक चक्कर। तो कितना तार लगा? इस तरह से देखिए, ये इस तरह से जब हमने एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर लगाने में इतना तार लगा हमारा, इतना तार। अब ये किस आकार का है, ये गोलित आकार है ना, ये इस तरह से। अब जितना तार इसमें लगा है, अब इसी को घुमाते जाएंगे इसके चारों तरफ,
इसी के चारों तरफ घुमाते जाएंगे तो 2 चक्कर। तो ये जो बना है ये क्या बना है, ये आपका जो तार लगा है ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, परिधि। क्योंकि जो तार लग रहा है वो ऐसे ही तो लग रहा है, ये वृत्ताकार है, तो ये चीज क्या है वृत्त की, ये परिधि है। यानी कि एक बार में जो डोरी लगेगी वो उसकी परिधि के बराबर लगेगी, और जब एक निकल आएगी तो हम 250 से उसमें गुणा करके वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, एक फेरे, ये एक है, एक फेरे लगाने में लगी डोरी बराबर बराबर हॉकी के डंडे की परिधि। ये देखिए ये हॉकी बना हुआ है कि नहीं आपका, ऐसा गोल सा उन्होंने एक बार लगाया, तो ये हॉकी के डंडे की जो गोलाकार है, ये जो परिधि है जितना एक में लगेगा उतना ही सब में लगेगा। तो एक फेरे में जो डोरी लगेगी वो हॉकी के डंडे की जो परिधि होगी वो उसके बराबर लगेगी। तो अब परिधि निकालना है, तो परिधि बराबर क्या होता है, हॉकी के डंडे की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, व्यास गुणे पाई। अब व्यास आपका कितना दिया है, 4.9 सेंटीमीटर। अब पाई कितना होता है, 22/7 सेंटीमीटर। 7 से इसको काटोगे 0.7 आएगा। अब इससे इसको गुणा कर दोगे, 7 दूनी 14, 15.4 सेंटीमीटर डोरी लगी कितने में, एक फेरे लगाने में। एक फेरे लगाने में लगी डोरी कितनी लगी, 15.4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से कुल कितने फेरे लगाने हैं, 250। 250 फेरे लगाने में लगी डोरी बराबर 250 गुणे 15.4 सेंटीमीटर। अब इसको आप गुणा कर लीजिए। 25 चौके 100, 10, 25 पंजे 125, 135, 13, 25 1 25, 3 28, 10 38, ये 3850 सेंटीमीटर इतनी डोरी लगेगी। ये सेंटीमीटर है। ये पॉइंट लगा है, इसमें सेंटीमीटर ही तो पूछा है, डंडे का बस इतने सेंटीमीटर 200 पहले लगाने तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी, तो 3850 सेंटीमीटर इतनी डोरी लगेगी। ठीक, आया समझ में, चलिए। चलिए तीसरा सवाल हम समझा दे रहे हैं, आप लोग करिएगा, जैसे ये लगा है वैसे ही लगेगा। ठीक है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए का व्यास, ठीक। अब साइकिल, साइकिल का पहिया तो देखा ना वो कैसी होती है, गोल। मान लीजिए ये आपका साइकिल का पहिया है, ठीक, ये साइकिल का पहिया है, ये इसका व्यास यानी यहां से यहां तक टोटल कितना है, 77 सेंटीमीटर है। ये साइकिल का पहिया, ऐसे ही तो होता है ना, सब साइकिल आप लोगों ने देखी है। और ये इसका व्यास है, कितना है ये, 77 सेंटीमीटर। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लेगा, 2.42 किलोमीटर चलने में। अब साइकिल का पहिया कैसे चलता है, ऐसे तो लेट के चलता नहीं ना, खड़े होके चलता है ना साइकिल का पहिया। ठीक, चलिए अब ये पहिया मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया तो एक चक्कर इसका कितना होगा। अब कहीं पर निशान बना लीजिए, समझ लीजिए हमने ये निशान माना है, ये जिसमें नग लगा है लास्ट वाला, ठीक है। यहाँ से ये चलना शुरू करेगा और जब ये नग यहीं पर वापस आएंगे
तब वो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। देखिए दिख रहा है ना, ये हमने खड़ा किया इसको, साइकिल के पहिए को। अब ये साइकिल का पहिया इस तरह से चला, 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 और ये यहाँ पर आकर के और रुक गया। यानी कि एक बार में वो यहाँ से यहाँ तक। तो जो ये चल रहा है वो क्या हिस्सा चल रहा है? ये सर्किल था, अरे ये पहिया था, सर्किल गोल है, पहिया वृत्ताकार है। अब ये पहिया जो चल रहा है, सॉरी, ये जो पहिया चल रहा है वो पहिए की कौन सा हिस्सा चलता है? ये कौन सा हिस्सा चल रहा है पहिए का? यही हिस्सा चल रहा है ना, इसी को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहिया ऐसे ही तो चलता है, ऐसे चलता है कि नहीं? तो ये हिस्सा क्या है हमारा? क्या है ये हिस्सा क्या है? परिधि है ये। तो अब ये यहाँ से मान लीजिए एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर इसका कब पूरा होगा? जहां से ये चला, यहाँ से अगर ये चलता है और यहीं आकर के फिर रुक जाएगा, तो ये हमने देखा ना, यहाँ से ये चला और फिर ये चलते 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 जब ये हिस्सा नीचे पहुंच जाएगा तो ये यहाँ तक आया। तो एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि ये जो चक्कर इसने लगाया ये किस हिस्से का लगाया है? परिधि का। किसका? परिधि का। यानी कि पहिए की जो परिधि होगी वो एक चक्कर के बराबर होगी। तो यहां पर लिखिएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, साइकिल के पहिए के द्वारा, ये ऊपर लिख देते हैं तो आप लोग कहेंगे एक चक्कर क्या? साइकिल के पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगा? पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, ये पहिया है आपका, ये क्या है आपका? पहिया। ये आपका हमने क्या खींचा है? पहिया। यही पहिया जो है, इसकी जो परिधि है उसी के सहारे वो चलेगा। तो एक चक्कर में वो उतनी दूरी तय करेगा, जैसे यहाँ से चलना शुरू किया उसने, अब जब वापस यहाँ पर ये चीज आ जाएगी तो वो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो जितनी इसकी परिधि होगी उतना ही वो चलेगा एक चक्कर में, फिर दोबारा के लिए फिर वहीं से शुरू करेगा। तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, ये उस पहिए की जितनी परिधि होगी पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो परिधि बराबर क्या होता है? व्यास गुणे पाई। व्यास क्या है आपका? 77 सेंटीमीटर गुणे पाई का मान 22/60। पाई का कोई भी इकाई नहीं होता है, ये सेंटीमीटर मीटर नहीं होता है, बस ये 22/7 ही होता है। 7 से इसको काट दिया, कट गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 23, 24, 242 सेंटीमीटर। 242 सेंटीमीटर की दूरी वो एक चक्कर में तय कर रहा है। ये एक चक्कर में तय कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है 2.42 किलोमीटर चलने में वो कितने चक्कर लगाएगा। ये नहीं पूछ रहा है कि कितना चक्कर लगाए, 2.42 किलोमीटर कितना, कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2.42 किलोमीटर अगर वो चल रहा है तो टोटल वो कितने चक्कर लगाएगा। भाई एक चक्कर में 242, दो चक्कर में इसी को दो गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 484, 3 में फिर, तो इस तरह से करते करते 2.42 किलोमीटर हम इसे गुणा करके थोड़ी नहीं निकालेंगे पहले। अब वहां पर देखिए 2.42 किलोमीटर है, कुल दूरी कितनी दी हुई है? कुल दूरी बराबर 2.42 किलोमीटर दी गई है, और ये किस में है? सेंटीमीटर में है। तो हम पहले क्या करेंगे? हम इसे चेंज कर लेंगे किलोमीटर को मीटर में, फिर मीटर से सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो 2.42 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 42, 0 0 0, 3 0 बढ़ गया, 2 के पहले लग गया आपका इतने मीटर। ठीक, ये 2420 मीटर। अब फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 2420 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2420 और 2 0 बढ़ा देंगे, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, मेरी दूरी भी सेंटीमीटर में हो गई, परिधि भी।
अब कितने चक्कर लगाएगा, तो कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या कैसे आएगी आपकी, जितनी कुल दूरी है, जितना कुल दूरी उसको जाना है, उसमें हम क्या करेंगे, बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय की गई है ये हम कर देंगे। तो कुल दूरी मेरी कितनी हो गई, ये सेंटीमीटर वाली 242,000 बटे एक चक्कर में कितनी करता है वो 242, इससे इसको काट देंगे एक, तो ये आपका आ जाएगा 1000 चक्कर, यानी कि 2.42 किलोमीटर चलने में उसे कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर हमें अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे आप सवाल लगाइएगा, लेकिन फिर भी हम पूरी प्रश्नावली के सवाल आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।